यू व्हाट्सअप गाइस। तो क्या हाल चाल है तुम सभी के। आशा करता हूँ तुम सब काफ़ी बढ़िया होगे। मेरा नाम है हर्ष और तुम सभी लोग देख रहे हो एनी टॉप्स चैनल को। या इस चैनल की ये पहली वीडियो होने वाली है और हाँ, आज से हम कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड करेंगे और आप सभी को एंटरटेन करेंगे, तो सपोर्ट जरूर से दिखाना। चलो फिर वीडियो करो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलो शुरू किया जाए। ये कहानी है तकेरू नाम के एक आदमी के बारे में, जो कि 6 से 7 अपनी जॉब करता है और रात पे घर पे आने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ में कोई है ही नहीं और उसकी लाइफ पूरी तरह से झंड हो चुकी है। पर एक दिन वो रीइंकार्नेट हो जाता है किसी और दुनिया के अंदर, जहाँ पे उसको सुंदर सुंदर बंदियां मिलने वाली है और उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। तो चलो फिर कहानी को शुरू कर देते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं तकेरू को, जो कि अपनी जॉब से घर पे आया होता है और वो टीवी ऑन कर लेता है और वो कह रहा होता है, क्या बोरिंग लाइफ है भाई, मेरे पास कोई भी नहीं है और इतनी घटिया लाइफ। सुबह से शाम तक काम करो और रात पे आओ और घर पे कोई हो ही ना तुम्हारा इंतजार करने के लिए, क्या बेकार लाइफ चल रही है। काश मैं एक नई लाइफ जी पाता। तभी एकदम से हम देखते हैं उसके टीवी पे एक शो आ रहा होता है और तकेरू उसी शो के अंदर पहुंच जाता है और शो पे जो बंदा होता है वो गॉड होता है और वो कहता है, तकेरू तुम यहाँ पे आ चुके हो। और तकेरू कहता है, क्या गोजू के बेटे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो कहता है, क्या मैं गोजू का बेटा बेटा नहीं हूँ भाई, मैं इस दुनिया का गॉड हूँ गॉड। और वो कहता है, क्या तुम गॉड हो, देखने से तो नहीं लगते भाई। और वो कहता है, अरे ये बकवास बंद करो, सबसे पहले मेरी बात सुनो, इसको देखो, ये है प्लेनेट मेडुसा और यहाँ पे सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पर मुझे इसे बचाने का काम सौंपा गया और यहाँ पे देखो, मैं इस पे एक बूंद डालूंगा और ये बूंद एक तूफान का काम करेगी और इस दुनिया को बचा लेगी। और इस दुनिया के लिए इस बूंद का काम तुम करोगे तकेरू। और वो कहता है, क्या अरे भाई तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें क्यों कह रहे हो, साफ साफ समझाओ ना तुम कहना क्या चाहते हो। और वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम इस दुनिया में जाने वाले हो और अगर तुमने इनकार किया तुम तो वैसे भी मर चुके हो। और तकेरू कहता है, क्या मैं मर चुका हूँ, व्हाट द फक। और वो कहता है, हाँ तुम मर चुके हो और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें आत्मा समेत गायब कर दिया जाएगा। और तकेरू कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा काम मत करो भाई, मुझे जीना है, कोई बात नहीं, मैं किसी और लाइफ में चला जाऊंगा। और वो कहता है, ठीक है, डरो मत, मैं तुम्हें थोड़ी शक्तियां भी देने वाला हूँ, बताओ तुम्हें कौन कौन सी शक्तियां चाहिए। हाँ, सबसे पहले मैं तुम्हें सर्च इंजन की शक्ति दूंगा, तुम आइटम को सर्च करोगे और उनको बेच के पैसा कमा सकोगे। और मैं तुम्हें थोड़ी और शक्तियां भी दूंगा, और बताओ तुम्हें कौन सी शक्ति चाहिए। और वो कहता है, सुंदर सुंदर बंदियां मिल जाती तो अच्छा, लड़कियां अरे भाई तुम्हें मिल जाएंगी। इस इकाई में होता क्या है, इस इकाई में सबसे पहले लड़के को लड़कियां ही मिलती हैं, समझ गए ना। और तो कह रही है, सुन के खुश हो जाता है। तो एकदम से वो वहां से गायब होने लगता है और वो कहता है, अरे मैं गायब हो रहा हूँ। और वो कहता है, अच्छा तुम गायब हो रहे हो, हाँ समय हो चुका है, वैसे मैंने तुम्हें शक्तियां तो दे दी हैं, अच्छा ये तुम्हारी बंदी होने वाली है, सब ठीक तो होगा ना। और तकेरू कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो। और वो कहता है, तकेरू अपने आप पे भरोसा रखना। फिर तकेरू एकदम से वहां से गायब हो जाता है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को किसी और की बॉडी में पाता है और वो कह रहा होता है, अच्छा तो मैं इसकी बॉडी में इनकारनेट हुआ हूँ, अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इंसानों को ढूंढता हूँ। और थोड़ा देर चलने के बाद वो फाइनली इंसानों के शहर को देख लेता है और वो कहता है, अरे भाई मैंने ढूंढ तो लिया पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा मुझे याद आया, उस बंदे ने मुझे शक्तियां दी थी कि मैं आइटम को सर्च करके उनको बेच सकता हूँ। फिर वो अपनी सर्च एबिलिटी का यूज़ करता है और कई सारी आइटम्स को ढूंढ लेता है और फिर वो आइटम्स को अपने बैग में रख के निकल पड़ता है शहर में जाने के लिए। थोड़ी देर चलने के बाद वो फाइनली उस शहर में पहुंच जाता है, जहाँ पे गार्ड उसे रोकता है और वो कहता है, सर आप यहाँ पे क्या करने के लिए हैं। और वो कहता है, मैं यहाँ पे सामान बेचने के लिए आया हूँ। और वो कहता है, अच्छा तो आप एक गैदर स्पेशलिस्ट हैं। और वो कहता है, हाँ हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। और फिर तकेरू शहर के अंदर पहुंच जाता है और उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि सभी लोग उसको ही देख रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो वहाँ पे एक शॉप के अंदर पहुंच जाता है और वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी यहाँ पे कोई है क्या। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है और वो कहता है, जी सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। और तकेरू कहता है, सर मेरे पास कुछ सामान आप लेना चाहेंगे। और वो कहता है, हाँ हाँ भाई बताओ ना कौन सा सामान है तुम्हारे पास। और तभी तकेरू एकदम से अपने आइटम बॉक्स में से एक ड्रैगन की पॉटी को निकाल लेता है और वो कहता है, सर आप इसको लेना चाहेंगे। और वो पॉटी सी रैंक की होती है और वो कहता है, अरे ड्रैगन की पॉटी, अरे भाई तो सी रैंक की पॉटी है भाई, तुम्हें कैसे मिली। और वो शॉपकीपर उसी पॉटी को अपने मुंह के साथ लगाने लगता है, व्हाट द फक भाई। और तकेरू कहता था, अरे सर ये क्या कर रहे हैं, ये पॉटी है ना भाई। और वो कहता है, अरे कोई बात नहीं भाई, चीज़ तो चीज़ होती है ना, सी रैंक की चीज़ है भाई, तुम ऐसे मत बोलो भाई इसको। और वो कहता है, अच्छा मेरे पास थोड़ा और सामान आप वो देखना चाहेंगे। और फिर तकेरू एक एक करके अपने सभी सामान को बेच देता है। और तभी वो कहता है, तो मैं चलूँ यहाँ से। और वो शॉपकीपर कहता है, सर क्या आप मेरी हेल्प करना चाहेंगे। और वो कहता है, क्या कौन सी हेल्प करूँ मैं आपकी। और वो कहता है,
आपको ईस्ट माउंटेन में जाना होगा और वहाँ पे जाके एक स्पेशल क्रिस्टल को यहाँ पे लेके आना होगा। और वो कहता है अच्छा इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? और वो कहता है इसके बदले में आपको मैं 3 लाख येन दे सकता हूँ। और वो कहता है क्या 3 लाख येन? सच में? अरे भाई साहब ये तो मजा ही आ जाएगा भाई। और तकेरू उसकी बात पे एग्री कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं तकेरू को जो कि अपने होटल में रहने के लिए आया था। तभी एक छोटी लड़की वहाँ पे आ जाती है जो कि सर्विस देने के लिए आई थी, रूम सर्विस देने के लिए आई थी। भाई तुम क्या सोच रहे हो? और वो कहता है हाँ तो इस पानी का मैं क्या करूँ? और कहती है आपको इस पानी से नहाना होगा। और वो कहता है क्या इतने से पानी से मैं नहाऊं? और वो कहते हैं अरे सॉरी सॉरी नहाना नहीं, आपको इस पानी से अपनी बॉडी को सूखना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं नहाता है। और वो कहता है क्या इस दुनिया में कोई नहाता नहीं है? व्हाट द फक भाई ये क्या दुनिया है? और वो कहती है हाँ एक और चीज़ है, अगर आप किसी जादूगर को जानते हो तो वो अपने जादू को यूज़ करके आपको नहला सकता है। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और वो कहता है हाँ हाँ तुम जाओ यहाँ से, मैं मुझे कुछ याद आ गया। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और तकेरू अपने जादू का यूज़ करता है और वो अपने आप को वहीं पे नहला लेता है। और वो कहता है अरे भाई मज़ा तो आ गया, पर नहीं भाई जो मज़ा नहाने में ना वो इसमें नहीं है। फिर अगली सुबह हमारा तकेरू उसे माउंटेन पे जाने के लिए निकल चुका था और वहां से क्रिस्टल लाके वो उसी शॉपकीपर को देगा और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेगा। थोड़ी देर वो चलता है और रास्ते से काफ़ी सारे आइटम्स को कलेक्ट भी कर लेता है। तब उसके सर्च इंजन का शेप स्पीड शेप का हो जाता है और वो जब आगे जाके देखता है वहाँ पे एक लाश पड़ी होती है और वो चिल्ला के कहता है माँ की आँख, एक लाश यहाँ पे क्या कर रही है भाई? और वो जब उस लाश के पास जाता है तभी वो देखता है वहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ, जो लेटर उसी लाश की फैमिली का होता है। और उसे पढ़ के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उस लाश को दफनाने के बाद आगे निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद शाम भी हो जाती है और वो अपना डेरा लगाने के लिए सोच लेता है और वो जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा सर्कल बना लेता है और उस सर्कल के अराउंड एक शेल्टर को बना लेता है ताकि कोई भी मॉन्स्टर उस पर हमला ना कर सके। फिर वो आराम से अपना खाना वाना बनाता है और खाना खाने के बाद वो रात के समय में फिर से निकल पड़ता है उसी माउंटेन पे जाने के लिए। पर रात के समय में मॉन्स्टर्स का काफी खतरा होता है इसलिए वो तेज तेज भागने लगता है। पर उसको पता नहीं था क्या रात के समय में अंधेरा कितना होता है, इसलिए वो एकदम से एक खाई के अंदर नीचे गिर जाता है। पर वो अपने जादू का यूज करता है और सेफ लैंडिंग भी कर लेता है। तभी एकदम से हम देखते हैं नीचे भी काफी सारे आइटम होते हैं और एक एक करके सभी आइटम्स को कलेक्ट भी कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो आइटम कलेक्ट कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र वही स्पेशल क्रिस्टल पे पड़ जाती है और वो उसको निकालने के बाद देखता है ये तो काफ़ी कम है भाई, इसे कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर वो थोड़ी देर और तलाश करता है। तभी एकदम से वो एक गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ पे इतना सारा पानी देख के वो तो भाई पूरी तरह से खुश हो जाता है कि वो अब आराम से नहा सकता है। और वो जैसे ही वहाँ का पानी पीने जाता है एक मॉन्स्टर, एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जिसको हम ड्रैगन कहते हैं, वहाँ से बाहर आ जाता है और वो कहता है हे लड़के तुम क्या करने की सोच रहे हो? और तकेरू कहता है सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती से यहाँ पे आ चुका हूँ, देख रहे हो भाई कितना भोला बना है भाई मेरा। और ड्रैगन कहता है अच्छा तुम गलती से यहाँ पे आए हो, तुम्हारे अंदर काफ़ी हिम्मत है, तुम अभी तक मेरे सामने खड़े हुए हो। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो मुझे देख के वहीं पे भाग जाता, पर नहीं तुम डटे रहे, मैं इम्प्रेस हुआ। और कहता है सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और वो वहाँ से जाने वाला होता है तब वो कहता है ये लड़के तुम्हारा नाम क्या है? और वो कहता है मेरा नाम तकेरू है। अच्छा तुम्हारा नाम तकेरू है, मेरा नाम है वॉल्डियस। और वो कहता है वो वॉल वॉल क्या क्या मैं आपको मिस्टर वॉल कह सकता हूँ? और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है तकेरू, तुम्हारे अंदर काफ़ी माना की पावर दिख रही है। और तकेरू कहता है क्या आपको सच में ऐसा लगता है? और वो कहता है हाँ मुझे लगता है तुम्हारा पावर लेवल बिल्कुल मेरे जैसा है, हम दोनों एक बराबर लेवल पे हैं। और वो कहता है क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप एक ड्रैगन है, आप एक एंशिएंट ड्रैगन है और आपका लेवल मेरे सेम कैसे हो सकता है भाई, क्या बोल रहे हो आप? और वो कहता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तकेरू मुझे तुमसे थोड़ा सा काम है। और वो कहता है जी सर बोलिए आपको क्या काम है मुझसे? और वो कहता है तकेरू एक काम करो, तुम मेरे एग को हैच कर दो और इसके बदले में मैं तुम्हें स्पेशल क्रिस्टल दे दूंगा। और तकेरू उसकी बात पे एग्री कर देता है और तभी वो ड्रैगन अपना अंडा बाहर निकालता है और वो कहता है तकेरू तुम्हें इसको हैच करना होगा और मेरे बेटे को यहाँ से बाहर निकालना होगा। और तकेरू अपने जादू का यूज करता है और अपनी माना को उसी अंडे के अंदर डाल देता है और तभी एकदम से उस अंडे की पावर हमारे तकेरू की सारा माना पावर को खींच लेती है और वर्ल्डियस जो जो उसे हंसने लगता है। और तकेरू कह रहा होता है क्या ये कह रहा है, नहीं नहीं मैं फिर से मरना नहीं चाहता, प्लीज सर आप हंस क्यों रहे हैं, प्लीज मुझे बचाइए ना। तभी एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे खत्म हो जाता है और फिर से वो हेवन में आ जाता है और रास्ते में उसे वही गॉड मिलता है जिसने उसे यहाँ पे भेजा था। और वो कह रहा होता है तकेरू तुमने फिर से गलती कर दी ना, मैं हैरान हूँ तुम फिर से मर गए। और वो कहता है सर ये क्या चल रहा है, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ? और वो कहता है तुमने उस ड्रैगन के अंडे को हैच करने की कोशिश की पर तुम
फिर से मर चुके हो, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वापस भेजूँ कि नहीं भेजूँ? और वो कहता है प्लीज़ सर मुझे एक और मौका दिया जाए, काश मैं एक और लाइफ जी पाता। और वो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, आपकी बात ध्यान से रहना, समझे ना? और हाँ, तुम्हें आगे काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तो डटे रहना। क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई मेरी आंखें क्यों बंद हो रही हैं? तभी एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर बैक टू लाइफ आ जाता है और वो कह रहा होता है भाई मैं लाइफ में वापस आ गया। तभी उसको एक छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और उसको लगता है मिस्टर वॉल ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं, और वो कहता है मिस्टर वॉल आपको शोभा नहीं देता कि आप बच्चों जैसी आवाज़ निकाले। तभी वो देखता है उसका अंडा हैच हो चुका है और वहाँ से एक छोटा ड्रैगन बाहर आ चुका है, और वो कह रहा होता है मिस्टर वॉल आपका बेटा बाहर आ चुका है। और वॉल्डियस कह रहा होता है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो तुम्हारा इनाम। और ना इसका नाम तुम रखो। और वो कहता है क्या इसका नाम मैं रखूं? इसका नाम बी, बी फॉर ब्लैक, इसका नाम होगा बी फॉर ब्लैक। और वो कहता बी, अच्छा नाम है, ठीक है, इसका आज से नाम है बी फॉर नोबी, ठीक है ना? और वो कहता है हाँ हाँ जी सर ठीक है। और इसके अलावा वॉल्डिस कहता है तकेरू मेरा बेटा आज से तुम्हारे साथ ही रहेगा। और वो कहता है क्या 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 क्या, नहीं नहीं भाई आप इसको रखो ना, ये आपका बेटा है, मुझे क्यों सौंप रहे हो, मैं तो एक अजनबी हूँ ना, आप मुझको ऐसे कैसे सौंप सकते हो अपना बेटा? और वो कहता है तकेरू तुम्हारे पास मेरे जैसी मान पावर है, हम दोनों एक ही लेवल पे हैं, इनफैक्ट तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम मेरे बेटे की अच्छी संभाल कर सकते हो और मुझे तुम पे काफ़ी भरोसा है तकेरू। और ये कहते ही ड्रैगन पानी के अंदर फिर से सो जाता है और तकेरू के गल ये छोटा सा बच्चा पड़ जाता है। और तकेरू कहता है बी ठीक है तुमसे काफ़ी बदबू हो रही है, काम कर, सब तुम सबसे पहले नहा लो, और हाँ क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? और बी उसकी बात पे एग्री कर देता है और तकेरू कहता है तो चलो आज से हम दोनों हमारे सफ़र पे एक साथ ही जाएंगे। फिर ताकिरू बी को लेके उस गुफा में से बाहर आ जाता है और वो कह रहा होता है फाइनली मेरा टास्क पूरा हो गया। और बी उसको कहता है कि उसको काफ़ी भूख लगी है, तो ताकिरू उसको पीने के लिए पानी देता है और वो पानी हमारे मिस्टर वॉल के झरने से कनेक्ट हो चुका था। फिर पानी पीने के बाद उनको और भूख लग रही थी, तभी हमारा ताकिरू अपने जादू का यूज़ करता है और वो एक फायर एलिमेंट को बना लेता है और उस पर आग जलाने के बाद वो अपना अच्छा सा खाना बनाते हैं। और खाना वाना खाने के बाद वो दोनों आराम से लेट जाते हैं। और हमारे बी को ऐसा लेटा देख हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बी तुम्हें कोई चिंता नहीं है क्या, तुम अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके हो? और बी एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर के साथ चिपक जाता है, जिसका मतलब है कि उसको कोई भी टेंशन नहीं है जब तक हमारा ताकेरू उसके साथ है। और ताकेरू को रियलाइज़ होता है कि अगर उसने बी का ध्यान नहीं रखा और बी को कुछ हो गया तो मिस्टर वॉल तो उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। फिर अगली सुबह होती है और हम देखते हैं वो दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से और सारे आइटम्स भी इकट्ठे कर रहा होता है ताकि आगे जाके वो उनको बेच सके। तभी एकदम से हमारे बी को कुछ और मॉन्स्टर सेंस होते हैं और वो एकदम से ताकेरू के पीछे छुप जाता है। ताकेरू कहता है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी एक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है जिसे देख के बी तो डर जाता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि उसने मिस्टर वॉल जैसे इतने बड़े ड्रैगन को देख लिया था, ये तो उसके सामने बिल्कुल ही बच्चा है। और फिर वो अपने जादू का यूज़ करता है और वाटर क्रिस्टल बना के उसको आसानी से ही खत्म कर देता है। तभी ताकेरू को रियलाइज होता है कि यहाँ पे और सारे मॉन्स्टर्स भी हैं और हम देखते हैं वहाँ पे वुल्स भी आ चुके थे जिनकी पूंछ पे सांप लगा हुआ था। मतलब भाई मैंने पहली बार ऐसे एनिमल देखे किसी एनिमे में। और फिर सभी एक एक करके हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला करना शुरू करते हैं, पर ताकेरू अपने जादू का यूज़ करके अपनी बॉडी को सख्त बना लेता है और फिर वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स की कुटाई करना शुरू करता है और वो सभी को आसानी से ख़त्म भी कर देता है। उनको ख़त्म करने के बाद ताकेरू उनका मीट अपने आइटम बॉक्स में स्टोर कर लेता है और फिर वो आगे जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी ताकेरू को रियलाइज़ होता है कि अभी भी और सारे मॉन्स्टर्स भी बाकी हैं। तभी हमारा भी हमारे मेन कैरेक्टर को हवा में लेके चला जाता है, पर वो कुछ ज़्यादा ही हाइट पे चले जाते हैं जिसके कारण बी के हाथ थोड़े से नम हो जाते हैं और वो ताकेरू को नीचे छोड़ देता है और ताकेरू नीचे जाके गिरता है। पर तभी ताकेरू को होश आ जाता है और वो कहता है हाँ शुक्र है बच गया भाई, और भी तुम्हारे मुंह से काफ़ी बदबू आ रही है भाई, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी ताकेरू के हाथ में जो छड़ी होती है बी अपन जादू का यूज़ करके उस छड़ी को थोड़ा सा बड़ा बना देता है और ताकेरू कहता है क्या बी तुमने कैसा किया? और बी कहता है हाँ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो थोड़ा और आगे जाते हैं, तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जब घुराने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी ताकेरू कहता है क्या ये कैसी आवाज़ थी? तभी हमारा बी आगे जाके देखता है और ताकेरू कहता है बी तुम कहाँ जा रहे हो? और तभी वो देखता है बी किसी ट्री के अराउंड घूम रहा था और वो जब उसके पास जाता है तभी वो देखता है वहाँ पे एक एल्फ लेडी पड़ी होती है जिसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है और वो कहता है तुम ठीक तो ना? और वो कहती है मुझे प्यास लगी है, प्लीज़ पानी दो। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको खाना वाना भी देता खाने के लिए और इसी के साथ उसको पानी भी देता पीने के लिए। और इसके बाद वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कहता है
तुम एक एडवेंचरर हो और तुम अपना खाना लाना कैसे भूल गए यार। एक एडवेंचर का सबसे पहला काम यही होता है कि वो अपने साथ खाने को कैरी करे और पानी को भी। और सुन के वो थोड़ी चिढ़ जाती है और वो कहती है नहीं नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं जल्दबाजी में यहाँ पे आई हूँ। और उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है और वो कहता है क्या, कितनी बदबू आ रही है भाई। और वो कहती है क्या तुमने कहा। और वो कहता है हाँ तुम में से बदबू आ रही है। और वो कहती है मुझे 3 दिन हो गए मैं यहाँ पे फंसी पड़ी हूँ, तुम चाहते हो मेरे में स्मेल आई, अच्छी स्मेल आई, क्या चाहते हो तुम। और वो कहता है अरे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, पर मुझे लगा